सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। ये रिलेशनशिप है या सिचुएशनशिप? तो देखिए, ज़्यादातर लोग आजकल रिलेशनशिप नहीं निभा रहे हैं, सिचुएशनशिप ही निभा रहे हैं। या तो उसमें दोनों अनजान रहते हैं, किसी को पता नहीं है, या तो उसमें से एक अनजान रहता है और एक मौके का फ़ायदा उठा रहा होता है, यानी कि एक सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा होता है। तो कैसे जाने कि ये रिलेशनशिप है या वो सिचुएशनशिप निभा रहा है? तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने कोई वीडियो डाली है और आप देख पाएँ, आपका कुछ फ़ायदा हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप में लोग अपने रिश्ते को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर के बिल्कुल क्लियर होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल प्रतिबद्ध होते हैं एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे के लिए उनके दिल में ईमानदारी होती है, वो ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं, उनके रिश्ते में स्थिरता होती है, एक दूसरे के साथ निभाने की वचनबद्धता होती है कि हर हाल में हमें साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। अगर हमारा रिश्ता बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल पवित्र है, एक दूसरे के लिए पूरी तरह से हम समर्पित होते हैं, तो उसे छुपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती और मन में भी कोई गिल्ट नहीं होता। अगर एक दूसरे के साथ हम रिलेशनशिप में आ भी गए तो कोई गिल्ट नहीं होता कि हम क्यों आ गए, बल्कि अपने रिश्ते को और एक दूसरे को ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार समझते हैं और उसे हम शिद्दत से निभाने की कोशिश करते हैं। उसे संजोए रखने के लिए हम वो हर चीज़ कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, और जितना नहीं भी कर सकते उतना भी हम प्रयास करते हैं कि नहीं, हमें अपने रिश्ते को संजोए रखना है, हमें इसे बनाए रखना है। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, एक दूसरे पर कभी दबाव नहीं डालते। जितनी उसकी इच्छा हमें प्रिय होती है उतनी ही उसकी अनिच्छा भी प्रिय होती है। अगर वो किसी चीज़ को लेकर के श्योर नहीं है, उसकी हाँ है तो भी ठीक है, और अगर ना है तो भी हम दबाव नहीं डालते कि नहीं तुम्हें हाँ ही बोलना है। वो जो कहे वो हमें स्वीकार है। एक दूसरे के लिए हम किसी के भी विपरीत हो जाते हैं, बल्कि हम अपनों के भी खिलाफ हो जाते हैं एक दूसरे को पाने के लिए। अब बात करते हैं सिचुएशनशिप की। तो सिचुएशनशिप का जैसा इसका नाम है कि सिचुएशन यानी कि स्थिति परिस्थिति, तो हम ये मौके की तलाश करते रहते हैं कि कौन इंसान टूटा हुआ है प्यार में, कौन इंसान हारा हुआ है, चाहे प्यार में नहीं भी हो तो फिर भी वो बिल्कुल कमज़ोर है, जैसे हम उस पर हाथ रखेंगे वो हमारा हो जाएगा। तो हम उस सिचुएशन का, उसकी हालात का, उसकी हालत का सब फायदा उठाते हैं। ये हमारी मनोस्थिति से ज़्यादा परिस्थिति पर निर्भर करता है। लोग खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें चाहिए क्या, वो संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट हैं। उस रिश्ते को लेकर के उनके मन में कोई क्लैरिटी नहीं होती, कोई स्पष्टता नहीं होती, ना ही कोई वचनबद्धता होती है। उनको समझ ही नहीं आता कि इसका फ्यूचर क्या है। उसमें अगर आज वादा करते हैं तो वो कल ही मुकर जाते हैं। अगर दोनों ही इसको एक्सपीरियंस के तौर पे ले रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि लोग एक्सपीरियंस लेते हैं रिलेशनशिप का, तो अगर दोनों रिलेशनशिप का अनुभव ले रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको क्या, अब उनको तो कष्ट ही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इस सिचुएशनशिप में एक अब सचमुच का, उसको कैसे पता, सामने वाला तो सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है, दूसरा तो अनजान है, अनभिज्ञ है, तो वो क्या करेगा कि सचमुच का अपना दिल उससे लगा लेगा, और जो दिल लगाएगा वो उसका दिल तो निश्चित है टूटना ही टूटना है। तो उसके बाद वो क्या होता है, इंसान की ज़िंदगी भर दुखी रह, ज़िंदगी क्या मतलब कुछ टाइम तक तो वो दुखी, कोई चला जाता है उसके लिए तो कोई रहता ही नहीं है। तो ये तो रिलेशनशिप है, तो कुछ टाइम उसका बर्बाद होता ही है, कुछ वक्त उसका बर्बाद हो जाता है, और शायद वो फिर किसी पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पाता। उसको अगर सच्चा भी प्यार उसकी ज़िंदगी में आता है तो उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि फिर वही न हो, फिर वही मेरे साथ न हो, तो हमेशा उसका मन डरते रहता है। तो अब बात आती है कि आपको करना क्या चाहिए। तो अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो क्लियर होने की ज़रूरत है कि सामने वाला सचमुच सीरियस है या अवसर भुना रहा है। देखिए, वक्त बहुत कीमती होता है, इसे यूं ही जाया नहीं करना चाहिए, इसे खुद के लिए लगाओ, खुद का ग्रोथ करो। कोई रिलेशनशिप शौक थोड़ी ना है कि नहीं सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है, चाहे सामने अरा गहरा नथु खैरा जो भी मिल जाए, हमें रिलेशनशिप अब तो शौक ही बन गया है। सिंगल रहना तो लग रहा है कि आजकल पाप हो गया है। हम रिलेशनशिप में नहीं है यानी हमारे में ही कोई कमी है। तो अब आगे देखते नहीं, उस समय तो देखते नहीं, बाद में रोते हैं। अगर कोई सच्चा इंसान आपको मिलता है, वो दिल से आपको सच्चा प्यार कर रहा है, तो ठीक है रिलेशनशिप में जाइए, लेकिन आप पहले श्योर होइए कि वो सिचुएशन है कि रिलेशनशिप है। तो आपको बिल्कुल आंख खोल करके देखना है कि सामने वाला हमसे सच्चा प्यार कर रहा है, हमसे सच में रिलेशनशिप रखना चाह रहा है, या हमारी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। देखिए, जो रिश्ते को अहमियत देते हैं वो उसी के भीतर अवसर तलाशते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ता देख खुश होते हैं।
सामने वाले को इमोशनल सपोर्ट देता है, लेकिन जो सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है यानी कि अवसर में रिश्ता तलाशता है, वो क्या करता है कि खुद की ही ग्रोथ करता है, खुद का ही करियर बनाता है। और इसके लिए खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के लिए अगर उसे किसी के साथ रिश्ता भी बनाना पड़े, झूठ मूठ का भी, दिखावे का भी, तो बनाने से परहेज नहीं करते, वो बना लेते हैं और उनके ज़रिए वो अपना जो भी उनको हासिल करना है वो कर लेते हैं। उसके बाद उनसे पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं। इनको रिलेशन से मतलब नहीं होता, इनको सिर्फ सिचुएशन से मतलब होता है, क्योंकि सामने वाले की भावनाओं से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इन्होंने तो दिमाग से एक खेल खेल रहे हैं, दिल तो इन्होंने लगाया ही नहीं। अब जो लगाया अगर सामने वाले ने लगा लिया तो वो भुगतेगा। इन्हें तो सिर्फ अपना अवसर निकालना है, अपना मतलब निकालना है। तुम जाओ भाड़ में, तुम रो चाहे गाओ, चाहे जो मन करे वो करो, मेरा काम तो बन गया, तुम जाओ। तो अगर मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।